नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 9 जनवरी 2026। तो चलिए आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स को ना सिर्फ जानते हैं बल्कि समझते भी हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे भारत ने दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया है और हमारे पड़ोस में क्या कुछ नया चल रहा है। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले कल की समीक्षा करेंगे, फिर देखेंगे भारत और दुनिया में क्या कुछ पहली बार हुआ है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे, फिर पर्यावरण और कुछ जरूरी सम्मेलनों की बात करेंगे, और हाँ, किताबें और दिवस भी हैं, और आखिर में आप सबके लिए आज की चुनौती। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए ताकि ये पक्का हो जाए कि कल की जरूरी बातें हमें याद हैं। तो कल हमने बात की थी आरबीआई की पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली मीटिंग के बारे में, पाकिस्तान में मिले कुषाण के सिक्कों पर, हरियाणा में चली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नए रिकॉर्ड पर। उम्मीद है सब याद होगा। और हाँ, कल का सवाल तो याद ही होगा, 2000 साल पुरानी बौद्ध साइट कहां मिली थी? इसका सही जवाब था जम्मू और कश्मीर। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी के साथ आज की ताजा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, एक ऐसी उपलब्धि जिसने भारत का नाम दुनिया में सबसे ऊपर लिख दिया है। जी हां, यह सच है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कमर्शियल लेवल पर बायो बिटुमेन बनाना शुरू कर दिया है। इसकी घोषणा खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने की है, और यह वाकई एक जबरदस्त कामयाबी है। तो ये बायो बिटुमेन है क्या चीज? देखिए, अभी तक सड़क बनाने के लिए जो डामर या बिटुमेन इस्तेमाल होता है वो कच्चे तेल से निकलता है, लेकिन अब भारत ने इसे बायो वेस्ट मतलब खेती के कचरे जैसे कि पराली और चावल की भूसी से बनाना शुरू कर दिया है। जरा सोचिए, ये पर्यावरण के लिए कितनी बड़ी जीत है। मतलब एक तीर से दो निशाने। भारत में एक और पहली बार वाली खबर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। मतलब अब वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस साइंस जैसी गहरी रिसर्च पर काम करने वाले नए नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और सीधा चलते हैं हमारे पड़ोसी देश भूटान, जहां से आज दो बड़ी और अच्छी खबरें हैं। पहली खबर है न्यायिक सहयोग को लेकर। भारत और भूटान के सुप्रीम कोर्ट के बीच एक बहुत ही अहम समझौता हुआ है। अब दोनों देशों के लॉ क्लर्क जो जजों की मदद करते हैं एक दूसरे के देश जाकर ट्रेनिंग ले सकेंगे। इससे दोनों देशों की कानूनी समझ और मजबूत होगी। और दूसरी खबर जुड़ी है ऊर्जा के क्षेत्र से। अडानी ग्रुप ने भूटान में 570 मेगावाट की वांगछू पन बिजली परियोजना को शुरू कर दिया है। यह प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का एक बड़ा प्रतीक है। अच्छा, अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। भूटान की ये जो वांगछू नदी है, जब ये भारत में आती है तो इसे रायडाक नदी के नाम से जाना जाता है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। इसे जरूर नोट कर लें। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की। यूएन ने साल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं पशुपालक वर्ष घोषित किया है। इसका मकसद है दुनिया का ध्यान उन चरवाहा समुदायों और जमीनों की ओर खींचना जो हमारे इकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब वापस भारत लौटते हैं और पर्यावरण और कुछ जरूरी सम्मेलनों से जुड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। पर्यावरण की दुनिया से एक बहुत ही दुखद खबर है। देश के जाने माने पर्यावरणविद माधव गाडगिल जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें खासतौर पर पश्चिमी घाट पर उनकी रिपोर्ट के लिए जाना जाता है। उन्हें यूएन के सबसे बड़े पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से भी नवाजा गया था। एक तरफ जहां हमने पर्यावरण के एक योद्धा को खो दिया, वहीं दूसरी ओर संरक्षण की दुनिया से एक उम्मीद भरी खबर भी आई है। महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व में 15 गिद्धों को फिर से जंगल में छोड़ा गया है ताकि उनकी आबादी बढ़ सके। ये एक बहुत ही शानदार पहल है। अब फटाफट 3 अहम अपडेट्स देख लेते हैं। पहली, भारत का चुनाव आयोग लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। दूसरी, पुणे में आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायतों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला हो रही है। और तीसरी, रमेश कुमार जुनेजा को लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल का नया चेयरमैन बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नई किताब और एक खास दिन के बारे में। गोवा में एक बड़ी ही दिलचस्प किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है हिस्ट्री दैट इंडिया फॉरगॉट। इसे लिखा है जाने माने पत्रकार प्रेम प्रकाश जी ने और लॉन्च किया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये किताब इतिहास के कुछ भूले बिसरे पन्नों को हमारे सामने रखती है। और हाँ, 8 जनवरी को मनाया गया अर्थ्स रोटेशन डे यानी पृथ्वी घूर्णन दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और अब आ गया है वो पल जिसका हम सब इंतजार करते हैं। जी हाँ, आज की चुनौती। देखते हैं कि स्पोर्ट्स को लेकर आपकी जानकारी कितनी पक्की है। तो आज का सवाल है, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। आपको बस इतना बताना है कि ये किस केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है, और अगर बता सकें तो एक बोनस सवाल भी है, इसका पहला संस्करण किस टीम ने जीता था। छोटा सा हिंट ये है कि ये जगह अपने खूबसूरत कोरल रीफ्स और नीले समंदर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।